सलीमा टेटे की कप्तानी में भारत ने जापान को शिकस्त देकर एफआईएच हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। जी हां, भारत ने जापान को पराजित किया है। कैसे मिली ये जीत, ये आज आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इसमें प्लेयर ऑफ द मैच कैसे बनी सलीमा टेटे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और जापान के बीच विमेंस नेशंस कप का बेहद महत्वपूर्ण मुकाबला न्यूजीलैंड ऑकलैंड में खेला गया और इस मुकाबले में भारतीय टीम को जीत चाहिए थी क्योंकि उसे चाहिए था सेमीफाइनल का टिकट। मुलाकात हुई दोनों टीमों की, शुरुआत हुई मैच की, लेकिन यहां पर गोल करने में कामयाबी दोनों में से किसी को मिल नहीं रही थी। पहला क्वार्टर गोल रहित बराबरी पर समाप्त हुआ तो दूसरे क्वार्टर में भी यही हालत रहा, मतलब कि हाफ टाइम तक स्कोर बता रहा था भारत 0 और जापान 0। हालांकि अगर आप पहले हाफ के खेल की समीक्षा करें तो आप देखेंगे कि दोनों टीमों ने कई मूव्स बनाए, लेकिन वो इतने तीखे नहीं थे कि उनको गोल में तब्दील किया जा सके और कुछ अवसरों पर फॉरवर्ड्स जो है वो गलती कर गए, चूक गए और उस वजह से गोल नहीं हो सके। तो डेडलॉक हाफ टाइम तक बना रहा, लेकिन हाफ टाइम के बाद खेल खुल गया और खेल खोला किसने? भारत की कप्तान सलीमा टेटे ने। खेल का 33वां मिनट था। यहां पर भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिलता है। पेनल्टी कॉर्नर लेने के लिए नवनीत कौर बिल्कुल तैयार थी। इंजेक्ट होता है, स्टॉप होता है और यहां पर नवनीत का शॉट आता है और गेंद वहां गोलकीपर से लगकर डिफ्लेक्ट होता है, पहुंचता है निक्की प्रधान के पास। निक्की प्रधान मौके का फायदा उठाती हैं, तुरंत गेंद को आगे पास करती हैं सलीमा टेटे को। सलीमा इसी इंतजार में खड़ी थी। जैसे ही गेंद उनके पास पहुंचती है, गेंद को वो जापान के गोल पोस्ट के अंदर डालती हैं और भारतीय टीम को एक गोल की बढ़त तुरंत मिल जाती है। लेकिन यह बढ़त ज्यादा देर तक भारतीय टीम कायम नहीं रख सकी क्योंकि 2 मिनट के बाद ही जापान को पेनल्टी कॉर्नर मिला और जापान ने उस पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील कर दिया। तो स्कोर फिर से बराबरी पर आ गया, भारत 1 जापान 1। इसी स्कोर पर तीसरा क्वार्टर समाप्त हुआ। चौथा क्वार्टर बेहद महत्वपूर्ण हो गया था। अभी चौथे क्वार्टर का 4 मिनट गुजर गया था। 49वें मिनट की बात है। लालरेम श्यामी सर्कल के अंदर थी, सुशीला चानू सर्कल के बाहर थी। वहां से एज ऑफ द सर्कल से वो एक पास करती हैं, गेंद पहुंचती है लालरेम श्यामी के पास और लालरेम श्यामी इस मौके का पूरा फायदा उठाती हैं और गेंद को गोल पोस्ट के अंदर डाल देती हैं और भारतीय टीम की बढ़त हो जाती है 2-1 की। हालांकि अभी भी 11 मिनट का खेल बचा था। तमाम कोशिशें जो है वहां पर जापान की टीम के द्वारा की गई कि वो बराबरी का गोल जो है वो ढूंढ सके, लेकिन भारत का डिफेंस मजबूत था, वहां पर मजबूती के साथ खड़ा रहा। उसने जापान को कोई अवसर वहां पर नहीं दिया और जब हूटर बजा तो उस समय स्कोर बोर्ड यही दर्शा रहा था, भारत 2 जापान 1, जो इस बात का उद्घोष कर रहा था कि भारत की महिला हॉकी टीम नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। हालांकि ग्रुप में अभी एक मैच बचा हुआ है। भारत को उरुग्वे से अगला मुकाबला खेलना है, लेकिन आखिरी मुकाबले से पहले ही 2 मैचों से 6 अंक अर्जित कर भारत की महिला हॉकी टीम विमेंस नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।